तो पार्ट 2 में बेटा होमोजीनियस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। देखो इसमें किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी मिलेंगी पहले इसको समझ लेना, और एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझते ज्यादा बेटर रहेगा, या नहीं? तो भाई क्वेश्चन लिखेंगे उसी हिसाब से समझ लेंगे, क्योंकि हमने पहले टॉपिक पढ़ ही रखा है, इसमें कोई आफत ही नहीं। जैसे यहाँ मैं एक एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और ये सीबीएसई 2008 में भी आया है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0, और ये भी गिवन दे रखा है y1 when x इक्वल टू 1। यानी कि आपसे कैसा सॉल्यूशन जानना चाह रहा है बेटा, वो शायद पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, जनरली जानना चाह रहा ना। इसका मतलब सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो यार, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म इस बार जो मिलने वाली है बोर्ड में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। जो भी फंक्शन होगा एक्स वाई का, उसकी डिग्री ऊपर सेम होगी और नीचे भी सेम होगी। सुन रहे, ये अगर ऊपर एफ ऑफ एक्स वाई मिला, यहाँ पे कह सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन एक्स और वाई में न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में फंक्शन एक्स और वाई में। लेकिन ऊपर नीचे की डिग्री जो एफ एक्स में हर टर्म आएगी और जो जी एक्स में जो भी टर्म आएगी, वो डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या होगी? सेम। तो कैसे दिखाई देगी डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेबल ही सोचेंगे, तो अभी लिखना मत, मैं कुछ इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि शायद मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। साफ दिखाई देगा। मैं इसको राइट हैंड साइड में ले गया, जब देखा कि भाई इंटीग्रल अगर मैंने लेने लगा, डेफिनेटली मैं इस एक्स को तो ले आऊंगा नीचे, लेकिन इस वाई को कहां से उठा के यहाँ ले जाऊं बेटा? ले जाऊंगा क्या? बताइए, क्योंकि इसके साथ तो एक्स स्क्वायर फंसा पड़ा है, तो वेरिएबल सेपरेबल इज नॉट पॉसिबल। अब हमने बात की क्या डिग्री सेम है? हाँ, ये 2 डिग्री है, एक्स स्क्वायर ये भी 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर 2 लड़के 2 लड़की ये भी 2 डिग्री है, एक लड़का एक लड़की। तो हमने सोचा कि हम डी वाई बाई डी एक्स होमोजीनियस के थ्रू जाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा? डी एक्स हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? नीचे दिखाई दे रहा है। हमने कहा डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए जैसे आपने उसको उधर ले गए थे, ऐसे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने डी वाई बाई डी एक्स के लिए अप्रोच करा, इसके लिए तो डी एक्स से डिवाइड कर दिया, ये नीचे चला गया इसके, और ये इधर ले जाओ। दिखाई दे गया? दिखाई दे गया बेटा? बताओ, यही बनेगा क्या? बोलिए। अरे बोल तो भाई, क्लियर है? यस सर। तो आप देख रहे हैं 2 डिग्री ये है, और मेरे बच्चे 2 ही डिग्री ये है, तो 2 ही डिग्री है, तो न्यूमिनेटर की डिग्री 2 हो गई हर टर्म की। अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड कर दूं, ये 6x, अब ये होमोजीनियस नहीं है। 7 ऐड कर दूं, अब भी होमोजीनियस नहीं है। ठीक है। और अगर यही वाला काम मैं नीचे कर दूं, सर यहाँ पे आप x जोड़ लो, नहीं, होमोजीनियस नहीं। होमोजीनियस में एक समान, एक जैसे, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 डिग्री हो गई, ऊपर की 2 डिग्री, नीचे की 1 डिग्री एक्स्ट्रा आ गई, तो हमारा काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? अब ये होमोजीनियस से क्लियर हो गया कंसेप्ट या नहीं? सर पर ऊपर x की डिग्री 2 है, नीचे 1 है। आप गधे हो बेटा। 1 और 1 2, जब बोला था 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की, ये 2 लड़के, ये 2 लड़की, ये एक लड़का एक लड़की, ये 2 डिग्री ही मानी जाती है, क्वाड्रेटिक ही मानी जाती है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अच्छा ओके। कुछ लोग ये सोच के कभी इस एक्सप्रेशन को ऐसे बदलते हैं, ये भी सुन लो, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ से कुछ लोग करने की जरूरत नहीं है स्टेप, फिर भी लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर अगर ऊपर से कॉमन ले लूँ, तो ये वाई बाई एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। नीचे से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे एक्स ही दिखाई देगा। देखो, एक एक्स कट जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसको लोग बोलते हैं एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, और ये भी एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स है, ये और टफ दिखने लगता है। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे मत देखो,
मैंने जो बताया उससे देखो, ये 2 2, ये भी 2, ये 2 ध्यान रखोगे। यस बोल दो, मुंह खोल दो भाई। यस सर। बस, अब कुछ नहीं। जहां आपको ये नजर आ गया कि होमोजीनियस, इस टर्म में भी 2 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री, इसमें भी 2 डिग्री, कांस्टेंट 2 3 से मल्टीप्लाई करने पे डिग्री पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। अब इसके सब्स्टिट्यूशन है, y इक्वल टू वी एक्स, वी भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। प्रोडक्ट रूल से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो y का तो dy बाई डी एक्स हो गया, ये प्रोडक्ट रूल से करेंगे। तो इस बार हमने v का dv ओवर dx करा विद रिस्पेक्ट टू x, x को एज इट इज रखा, बीच में प्लस साइन। इस बार v को एज इट इज रखा और x का विद रिस्पेक्ट टू x को 1 ही बनेगा। तो जब आप dy बाई डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी। अब देखो मजे की चीज क्या होने वाली है, y की जगह आपको वी एक्स ही रखना है। तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहां भी y दिख रहा है वी एक्स। ये देखिए एक्स स्क्वायर नीचे भी है, एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, कॉमन ले कट जाए या नहीं, बोलो। एक्स स्क्वायर कट गया, क्लियर है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल, कन्फर्मली। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगी, किस तरीके से, एक वी वेरिएबल और एक एक्स वेरिएबल के साथ। तो वी और एक्स ही वेरिएबल दिख रहे हैं, वाई तो वैसे यहाँ दिख भी नहीं रहा। अगला स्टेप, हर क्वेश्चन में ये वी राइट में जाएगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ केवल वी दिखाई दे रहा हो। और अब डीबी के साथ आप वी वाले वेरिएबल ले जाएंगे और डीएक्स के साथ आप एक्स के वेरिएबल ले जाएंगे, क्योंकि अब हम वी आर गोइंग टू वेरिएबल सेपरेबल। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2b, ये तो ऐसा ऐसे नोट कर दिया, इसको हम राइट में ले गए माइनस। बताइए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। 2v एलसीएम आ गया, 1 माइनस वी स्क्वायर और ये 2v स्क्वायर। ठीक है नहीं बेटा, बोलिए। यहाँ तक नोट कर चुके सही बेटा। अब इसको सेपरेट कर लीजिए, तो dv ओवर dx इंटू एक्स इक्वल टू ये बच गया 1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 2v। क्या वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है सभी बच्चों को, बताइए। यस यस दिख रहा है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि v वाले वेरिएबल तो dv के साथ, हाँ dv और dx दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, तभी तो उनके रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो मैं ये पूरा का पूरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर इसको इधर ले गए, तो dv तो न्यूमरेटर में रखा, 2v ऊपर पहुंच गया, और नीचे क्या दिखाई देगा, माइनस 3v स्क्वायर। ये dx नीचे आ गया और ये dx कहाँ पहुंच गया, ऊपर। क्या बताइए, आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया। यस अरे dx के साथ x वाले वेरिएबल नजर आ रहे हैं, dv के साथ v वाले। तो ये एक्सरसाइज इसलिए हमने पूरे मन से की थी, वेरिएबल सेपरेबल आज जो मॉर्निंग में की है। अब क्या करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब बताओ, ऊपर झंडा दिखाई दे रहा है, नीचे एफ दिखाई दे रहा है। यस भाई ये एफ डैश है या नहीं है, ये एफ नहीं है, झंडे से डैश आपको पढ़ाया गया था। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या बनता है बेटा, लॉग लॉग ऑफ ऑफ एफ लॉग ऑफ एफ एक्स। तो किस चीज का भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ऐसा कितना हो जाएगा। अरे बोलो इसका डेरिवेटिव पूरे का बेटा, बोलो क्या बनेगा बुद्धि। माइनस -6 भी बनेगा ना। तो मैंने -3 से यहाँ डिवाइड करा, -3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, डेरिवेटिव क्रिएट हो गया पूरा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते, v से नहीं, वेरिएबल से नहीं, ध्यान रखना। ये लॉग है, हमेशा आपने कांस्टेंट से करा प्लस, अच्छा सी बाद में लेंगे जब जो है पूरा हो जाएगा। हाँ जी, डेरिवेटिव पूरा एफ डैश की तरफ चल दिए, तो कांस्टेंट की कमी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट हो जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। वेरिएबल का नहीं देखते कभी, तो एफ है ऊपर एफ डैश, ऊपर झंडे के साथ है, छत पे ऊपर डैश लगा हुआ है, नीचे एक्स। तो क्या लिखूं बेटा, -1/3, क्या लिखूं रिजल्ट सीधा, log of 1 minus 3v square ऑफ 1 माइनस 3v स्क्वायर, और ये लॉग एक्स प्लस सी लगा दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आंसर छोड़ना ही नहीं है। मुझे क्या कहाँ ले जाना आंसर को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो उसके लिए मुझे दे रखा है y भी 1 है और x भी 1 है।
रख दो y1 और x1, क्या दिक्कत। ओह अभी v की वैल्यू रख लो, y इक्वल टू vx माना था ना, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तो पहले भी करना पड़ता, v की वैल्यू y अपॉन x, तो उसका स्क्वायर भी लिख रहा है। मैं हमेशा सी लगाता हूँ जब मुझे ज्यादातर क्यों 1/3 को छेड़ता फिर उसको छेड़ता, जबकि मुझे सी तो बाद में देना ही है, तो y को भी 1 रख दिया, x को भी 1 रख दिया, तो 3 दिखाई देने लगा, log 1 बन गया। log 1 क्या होता है बेटा, अच्छा देखो पता पड़ गया ना मॉडुलस का कितना फायदा है, दिख रहा होगा, नहीं तो log क्या है क्या दिखाई देने लगता, -2 गड़बड़ हो जाती ना, तो एकदम क्लिक भी कर गया, log 2 हो गया, माइनस में 2 आएगा तो 2 तो बचेगा, नहीं तो log दिखा होता या -2 होता तो एब्सर्ड हो जाता रिजल्ट। तो मॉडुलस लगाने का एडवांटेज देख लिया बेटा, यस सर। तो इस सी की वैल्यू है, अब इस सी की वैल्यू को हमें याद रखना कर देते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इम्प्लाइज अगले स्टेप में आप ऐसे लिखना, नीचे मैं तो साइड में लिख रहा हूँ, तो सॉरी यहाँ पे रखो, यहाँ पे सी को हमने वी को y अपॉन एक्स बोल लिया, इसको काट दो, तो 1/3 log ये हो गया 1 - 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर log x प्लस क्या बचा है, सॉरी -1/3 log 2। अब तो सारे लॉग दिख गए, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा खत्म हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई के यहाँ 3 हो गया, यहाँ एलसीएम भी ले लो, एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, यहाँ 3 कट गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लॉग के आगे आ गया, यहाँ भी 3 कट गया, ये 2 छत पे पहुंच जाएगा इसके, आगे बोर्ड में आया क्वेश्चन आ रहा बेटा, 3 ऊपर चला गया, अब एडजस्ट कर दीजिए, लॉग एम अपॉन एन, घबराना मत कि हाँ मॉडुलस 2 लगा रहा है, क्या जो होता है 2 तो खुद ही पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर खुद पॉजिटिव, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर -3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाए। क्लियर हुआ जी, बोल दो बेटा। यस सर। यस एक डाउट है, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो। Yes. जब हम सी की वैल्यू निकाल रहे थे तो हमें -2 आ रहा था लॉग के अंदर, तो एक माइनस लग के नहीं खुलता समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर। यहाँ पे जैसे हमने सी की वैल्यू निकाली है तो सर यहाँ पे लॉग के अंदर -2 आ रहा था, कहाँ आ रहा है -2, 1 हाँ माइनस, सर जब वैल्यू निकाली है ये तो सर एक माइनस लग के खुलता ना। ये माइनस, ये वाला माइनस, यस सर। ये तो मॉडुलस नहीं लगा हुआ, हमने कहा था लॉग क्या है मॉडुलस आता है, तो -2 बनेगा तो +2 बन जाएगा इस स्टेप में, ओके ओके सर। तो बोला है बेटा मैंने, आप सुनो ध्यान से, 2 बन जाएगा ना, बोला भी देखो अभी तक लिखा होगा शायद, ये देखो मैं हर बात बोल के चलता हूँ। हाँ जी बताइए, क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अगले क्वेश्चन में फिर से स्टार्ट करते हैं, और सब अरे सॉल्यूशन पहले लिख दिया भाई, क्वेश्चन तो लिख दो। ये भी सीबीएसई 2008 और 2013 दोनों में आया क्वेश्चन, 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। डेफिनेटली अगर आप दिमाग कल लास्ट क्लास से चल रहा है तो इसको राइट में भी ले गए तो हम एक्स को और वाई को अलग अलग नहीं कर पाएंगे डीएक्स और डी वाई से, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फिर दिमाग में आया क्या होमोजीनियस दिखाई दे रहा है हर जगह कि हाँ ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये भी डिग्री 2 है, ये 2 ये भी 2, और ये तो होमोजीनियस बन जाएगा। अलग से 6 लिखा होता तो नहीं बनता, होमोजीनियस भी नहीं बनता, सेपरेबल भी नहीं बनता, ठीक है। क्या करा कि सर हमारे तो डीवाई बाई एक्स निकाल लेते हैं, तो पहले हम एक टर्म को यहाँ रख लेते हैं, एक को उधर ले आते किसी को भी। अब बस ये ध्यान रखो, जब ज्यादा अच्छा ये होता, सुनो, इसको इधर ना ले जाके इसको तो ही रखते, उसको उधर ले आते, फर्क वैसे कोई नहीं, आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो। मुझे दिक्कत ये हो रही है कि मुझे डर सा लगता है, बोर्ड का पेपर है ना मेरा, आपको डर नहीं लग रहा होगा, इसको माइनस में ले जाओ, फर्क कोई नहीं है वैसे, क्योंकि अब dx को नीचे लाऊंगा तो आपको आसानी से नजर आएगा, dy बाई dx हो गया, इसको मैं ब्रैकेट को पूरे को नीचे ले जाऊंगा,
अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई। बताइए जी, क्या डी वाई बाई डी एक्स सेम एफ ऑफ एक्स वाई, कोई एफ ऑफ एक्स वाई है, कोई यहाँ दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई है, क्या सेम डिग्री के लिए दोनों? बोलो बोलो। यस सर। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, हुए काम? अरे हो गया काम भाई। अब तो क्या सब्स्टिट्यूशन है? y by x is to x। y इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो मैंने बच्चों y इक्वल टू वी एक्स लिया। अरे मैं तो सोचता हूँ बोर्ड भी बड़ी अच्छी बात है। अगर हो सके कहीं गलत हो गया, आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करा, प्रोडक्ट रूल से होगा v का dv ओवर dx, लिखते हो साथ साथ, इनटू x प्लस v एज इट इज बाय x का वन, इसका भी नंबर मिलेगा। मतलब अगर यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है और ये 3 नंबर क्वेश्चन, तो 1 नंबर यहाँ तक आ चुका आपका। यहाँ पे आपने इंडिकेशन दिया क्या, कुछ भी नहीं किया, उसको केवल इतना बता दिया कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है इतना। आप 40 में से 20 नंबर तब भी ला सकते हैं जब आप 1 नंबर का हर पार्ट कर दें, सही डायरेक्शन मिलेगा। जी मेरा आ गया, गलत हो गया, तो 3 में 2 मिल गए, 2.5 मिल गया, घबराने की जरूरत है। बस मन से शुरुआत बढ़िया कर दो क्वेश्चन, और दिखाई दे रहा होमोजीनियस है। तो यहाँ तो डी वाई डी एक्स कौन जाएगा बेटा? हमेशा dv ओवर dx प्लस v, तो पूरा ही रख दिया। ये अपना y की जगह हम vx डाल देंगे, vx x यहाँ लिख लिया, y की जगह vx v स्क्वायर x स्क्वायर, y की जगह रखना है x स्क्वायर सेम रखो, y की जगह vx। अब आप देख रहे हो एग्जैक्टली अगर 2-2 डिग्री ऊपर नीचे थी तो हमेशा ऊपर नीचे से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा हमेशा। इस माइनस को हमेशा आगे बनाए रखना, होमोजीनियस ज्यादातर नजर आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, कैंसिल कर दो, 3v। टीचर इतना समझ जाता है, कभी जो है ज्यादा परेशान हो, बस साइन का ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर कॉमन ले कट गया, यहाँ पे भी। अब किस में कन्वर्ट होने लगेगा बेटा? ये हमेशा वेरिएबल सेपरेबल। तो इसके लिए मैंने बताया था हमेशा इस v को राइट में ले जाना पड़ेगा, हमेशा dv ओवर dx इंटू एक्स, साथ साथ लिखते रहो, इक्वल टू माइनस। अब यहाँ बच्चे माइनस साइन में बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। ये माइनस पूरे के आगे, इसलिए बिल्कुल डंडे के आगे लिखा हुआ, देखो इसके आगे लिखा है, दिखाई दे गया? ठीक, और एक माइनस इसका आएगा भी। अब आप क्या करो, जब एलसीएम लो तो ये दोनों माइनस को निकाल के बाहर यहाँ लगा लो, बाद में देखेंगे। अब ये पूरा का पूरा ये आ गया 3v प्लस वी स्क्वायर। अब ये प्लस हो चुका है, या लिख के दिखाऊं? बोलो भैया, जल्दी में गलती मत करना। लो मैंने एक स्टेप और लिख दिया आगे लिख के, अब तो दिख रहा है माइनस बाहर भाई। अब ये v1 प्लस वी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये v बन गया प्लस वी स्क्वायर। और अब आप सेपरेबल की तरफ चल दिए। ऑलवेज 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 इन मैक्सिमम क्वेश्चन ये माइनस यहाँ नजर आ रहा होगा, सुन लो ध्यान से। तो dv ओवर dx इंटू एक्स बराबर माइनस, ये की तरफ दिखाई देगा बेटा 1 प्लस वी, और जोड़ लो जो दिख रहा है, ये दोनों जुड़ के क्या बन गया बेटा? 2v स्क्वायर। ये दोनों जुड़ के क्या बन गया बेटा? 4v, है ना? Yes. अब बताइए सेपरेशन में चलेगा, ये पूरा v का वेरिएबल है तो dv के साथ चला जाएगा, और ds के साथ x वाला चला जाएगा। कर दूं? तो dv को भी न्यूमरेटर में रखना है, dx को भी। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई को ऊपर गया 1 प्लस वी, ये नीचे गया ये वाला, और माइनस को वही रखना, फायदे में रहोगे। ठीक है बेटा, ये माइनस हमेशा, ये x नीचे आएगा और ये वाला dx ऊपर जाएगा। हाँ जी, आधे सेपरेटेड डेफिनेटली। Yes, sir. अब तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे, मैं ऊपर लिख देता हूँ और मैं यहीं पे इंटीग्रेट कर भी देता हूँ। अब ये कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है बताओ? लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक लंगड़ी नहीं है, एक डिग्री वाला भी है इसके अंदर, अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है। ठीक है,
क्या करना चाहिए? म्यू लैम्डा। लैम्डा म्यू वाला ये तो मेथड एफ या डैश एक्स अपॉन एफ अच्छा डैश कुछ एक्स अपॉन दिखाई एफ दे रहा एक्स। है? अगर दिखाई दे रहा ठीक है, इसका डेरिवेटिव बिल्कुल सही कह रहे हैं, 4v हो गया, और इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं एक मिनट के लिए, 2v स्क्वायर 4v, इसका अच्छा तो आसान हो गया, ये 4v प्लस 4 हो गया। ओहो, मैंने तो सोचा भी नहीं, 4 कॉमन आ गया, तो 4 कॉमन v प्लस 1। आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं, 4 से क्या करना, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे वेरी गुड, वैसे वो तो है ही टाइप, लेकिन ये तो उससे आसान बन गया कि डेरिवेटिव ऊपर मिल गया पूरा। बहुत अच्छे बेटा। कौन बच्चा बोला था? सर शिवम। शिवम गोस्वामी। तो देखिए मैं डेरिवेटिव देख लिया यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव डी ओवर डी वी क्या बनेगा, साइड में लिखना है, काटना नहीं है, ज्यादा एक लाइन ड्रॉ कर दो बस, तो कोई रफ मत वर्क मत लिखना, सुनाई देगा, रफ वर्क नहीं लिखना, टीचर भी तो कुछ देखेगा। अब तो पूरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन एफ डैश है, झंडा ऊपर है, नीचे एफ है, क्या दिखाई देगा, लॉग ऑफ एफ एक्स। अच्छा होमो इस वाले क्वेश्चन में लॉग को एडजस्ट कराना बहुत जरूरी होता है, ये लॉग एक्स है प्लस लॉग सी लिख ही लो, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो कि अब हमें इन्हें एडजस्ट करना है, तो ये कभी भी नीचे वाले को मत छोड़ा करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई दो जगह टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये केवल v था भाई, बता तो दिया करो यार, देख भी लिया था वैसे कह रहे हो, अच्छा देख लिया था। बता दिया करो यार, मेरा दिमाग बहुत जगह चल रहा होता है कि आगे आगे बच्चों को और क्या बताना। 4 से मल्टीप्लाई के यहाँ खत्म हो गया, रेशनलाइज कर रहा हूँ ना इसको, डिनोमिनेटर में से 4 हटा रहा हूँ। लोग रेशनलाइज का मतलब केवल वही समझते हैं कि रूट वाला हो, रेशनलाइज मतलब नीचे से हटाना। क्या हो गया, लॉग 4v 2v स्क्वायर प्लस 4v, और इसको मर्ज कर लो, ये 4 छत पे चला जाएगा और ये माइनस में, ये 4 भी छत पे चला जाएगा। अब आपको बताया गया था जो प्लस में है वो न्यूमिनेटर में, और जो माइनस में दिखाई दे वो डिनोमिनेटर में, याद है, लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। Yes. अब बताइए जी, 2v स्क्वायर प्लस 4v, कंपेयर कर लूं, क्या मिल गया, 2v स्क्वायर प्लस 4v, पर v में आंसर तो नहीं दे सकते ना, या दे सकते हैं, नहीं, y को हमने क्या लिया था, vx, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y ओवर x, तो v की जगह y ओवर x लगाइए, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 4 y बाई एक्स सी की पावर 4 x की पावर 4, ठीक है, c की पावर क्या मिल दिया, ये x है ना, ये लो जी x भी बना दिया। अब यहाँ पे x की पावर 4 एक का रेशनलाइज वैसे ही करते हैं यार, हम तो पढ़े लिखे हैं, x की पावर 4 से पूरी क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, तो जब x की पावर 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाई x की पावर 4, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, केवल x स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिखाई देगा, x क्यूब, यहाँ दिखेगा c की पावर 4, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है, x की पावर, ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटा। यस सर। यस सर। इसमें लॉग सी काफी हद तक एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेज ले लूं, नोट कर चुके हैं नहीं बेटा? Yes. अब देखिए सीबीएसई 2005, 11 एंड 19 तीनों साल में आया हुआ क्वेश्चन है, and that is NCERT also। x dy y dx रूट dx, तो कंफर्म है कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा क्योंकि dx के साथ x और y दोनों दिख रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्या हम ये देख पा रहे सब जगह डिग्री यहाँ 1 है, ये डिग्री 1 है, और ये दो दो को जोड़ेंगे तो डिग्री 2 ही आएगी, 4 तो बनेगी, 4 तो तब बनेगी जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में जोड़ेंगे तो इसको डिग्री 2 ही बोलेंगे, डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है। अभी भी ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है, एक्स वाई जोड़ने के बाद थ्राइस कर दूं, ट्वाइस कर दूं, रूट 3 टाइम्स कर दूं, अब भी ये डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं, अब क्योंकि साइड डिग्री अंदर 2 की थी तो रूट लगने से डिग्री क्या हो जाएगी,
आधी, यानी 1 रह जाएगी डिग्री। अब ये एक्सप्रेशन कितनी डिग्री का है? अरे अभी एक डिग्री का नहीं जाएगा एक्सप्रेशन। Yes, sir. अब इसके अंदर तो अलग अलग नहीं कर सकते, तब भी इसे 1 डिग्री का एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। समझ में आया? क्योंकि ये तो दोनों होमोजीनियस है विद डिग्री 2, लेकिन ऊपर आपने रूट लगा दिया तो डिग्री क्या रह गई? 1। अगर कहीं पे लिखा हो x की पावर 4 y की पावर 4, किस डिग्री का इक्वेशन है बेटा? 4 डिग्री। 4. ये किस डिग्री का इक्वेशन है बेटा? 4, 3, 1 और 1 4। अब मैं इसके ऊपर रूट लगा दूं, अब कितनी डिग्री का रह गया ये? 2. अब कितनी डिग्री का रह गया ये? 2. है 2 degree. बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है इसको बोलने के लिए यार। हाफ डिग्री इसके ऊपर आ जाएगी ना, तो अलग अलग तो नहीं कसता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसको मैं 4 डिग्री की जगह 4 ना बोल के क्या बोलूंगा? 2 डिग्री बोलूंगा। अरे ये बात समझ में आ रही है तो बता दो भाई, मैं फिर आगे चलूं। यस सर। Yes, sir. चलो जी, तो हमारे तो होमोजेनियस डी वाई बाई डी एक्स का आना है, तो dx नीचे दिखाई देना चाहिए। तो सभी क्वेश्चंस में आप सीधा सीधा dx से डिवाइड कर लेना, बहुत बढ़िया रहोगे, जल्दी अपने आसान रास्ते पे पहुंचोगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में डी वाई बाई डी एक्स वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस भी डी वाई बाई डी एक्स वाली ही है। तो इसलिए इधर उधर ना फेंकोगे, इसको इधर ले जाएं, dx कॉमन ले, ज्यादा पेन लो ही मत। जब बता दिया कि हमेशा सारी डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स की आनी है, तो वाई वी आर वरीड अबाउट दैट कि वो dx by dy बनेगी, तो you should divide by dx always to knowing which kind of differential equation is given, whether it is dy by dx homogeneous or linear, तो मतलब ही नहीं जब फॉर्म ही dy by dx बननी है। अरे मेरी बात पल्ले पड़ रही है, what I am Yes, saying? sir. हाँ, तो डिवाइड बाय dx ऑलवेज, जब dx से डिवाइड कर dy by dx यहाँ दिखाई देगा, ये dx अपने घर को गया, ये dx भी अपने घर को गया। फिर देखा यार डिग्री होमोजेनियस तो नहीं है, अब आ जाई ये टर्म पूरा कितनी डिग्री का है? डिग्री 1 का। ये टर्म भी डिग्री 1 का, सॉरी तो सही है, इसमें भी डिग्री 1 ही दिखाई दे रही है। तो ठीक है, हमने कहा भाई अब तो डी वाई बाई डिक्स निकाल ही लो, तो इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो गया y प्लस का, और ये पहले से लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिमाग में पहले रख लिया कि हम डी वाई बाई डी एक्स की ही होमोजीनियस बना रहे हैं। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इस dx को नीचे लिया है। अब बताइए ऊपर जो कोई f फंक्शन है उसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इसकी डिग्री नेट 1 मिलेगी और इसकी भी 1 मिलेगी और इसकी भी 1 मिलेगी। समझ में आ गया? तो डिग्री ऊपर भी 1 है, नीचे 1 है, इधर डी वाई बाई डी एक्स है। होमोजीनियस दिख गया भाई? बताइए। Yes, sir. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोच बहुत बढ़िया बता दिए मैंने आपको कि आप ऑलवेज डिवाइड बाय डीएक्स हर क्वेश्चन में, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल भी है डीएक्स से डिवाइड कर दो, तो यू नो अबाउट दैट। अगर डीएक्स और डीवाई ऊपर लिखे तो डीएक्स से डिवाइड कर दो, पता पड़ जाएगा आपको। होमोजेनियस तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अब मैं क्या करूं बताइए बेटा इसके अंदर? y is equals to v y को vx, वेरी गुड, y इक्वल टू vx। तो खूब याद हो गया होगा, आप लिख ही रहे हो, साथ साथ लिखो y का dy by dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल dv over dx into x plus v। तो इसके तो रिप्लेस कर दो। अब इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच जाएंगे बेटा, है ना? Yes. और यहाँ y की जगह vx, यहाँ y की जगह vx। बस ये कहा था कि x वाला टर्म इधर नहीं बचेगा। देखो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, ये बोला गया था कि आपको x का टर्म नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे x कॉमन ले कट गया, इससे पहले आओ, इसमें भी x कॉमन ले कट गया, ऊपर से x स्क्वायर नीचे से x स्क्वायर, ये वाला x इंटू एक्स। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में यही कहानी बननी है। चलो जी, तो सबसे पहले ये x वाला टर्म काटो, ऊपर से x कॉमन यहाँ से, तो वो यहाँ लिख लिया तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ से जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर x आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये x यहाँ आएगा, लेकिन एक x यहाँ पे भी था, उसको मैंने दोनों को बाहर ले लिया, तो वो x बाहर दिखाई देगा। और देखो बेटा मैंने कहा था ये x तो कटेगा कटेगा, ठीक या नहीं? अब हमेशा ये कहा गया था ये वाला स्टेप इधर, ये v इधर जाएगा, याद आ गया? तो v को उधर ले गए।
और ये तो भी कट ही गया भाई। ओए Yes, sir. अभी काट सकते पर यहाँ ध्यान नहीं करा क्योंकि यहाँ तो 1 बच गया था, भी कट गया। तो वेरिएबल सेपरेबल पहुंच गई, डीवी के साथ डी वाले वेरिएबल रख लो और डीएक्स के साथ एक्स वाले। डीएक्स को ऊपर रखना होता है हमेशा, डिनोमिनेटर तो कभी लेते ही नहीं है। और ये एक्स यहाँ लिया है हमें, और इंटीग्रेटिंग सेपरेट सेपरेट हो गया। ये वाली बात पूरी हो गई बेटा, बोलिए। अब बताइए Yes. ये क्या बन दिखाई दे रहा है, 1/x² + a² रूट में क्या फॉर्मूला, कोई बच्चा बताएगा? log v plus log root v x square plus plus 1. रूट में से ये पढ़ा था। ये log x plus log c क्यों ना लिखे, तीनों log हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। v की जगह y/x, v की जगह y/x, ये log x ही हो गया। ऑन कंपेयरिंग, जब CV दे रखे हो तो मॉडुलस का ध्यान रखना, लगा रहने देना। अब हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम भी ले लिए। ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे कुछ मत करना क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रूट लिखा हुआ है। क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे बेमतलब कि एलसीएम में कोई फायदा नहीं है। तो यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया नहीं? Yes. Yes. बोल दो जी, ज्यादा एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, बस बस, और कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्स की पावर x² है, ये रूट के अंदर तो एक्स ही आया केवल, है ना? Yes, sir. नीचे वाला हट गया. और फिर तुम्हारा मन छोड़ देना, मेरे हिसाब से कोई तब बहुत है एनफ। चल दूं आगे। कई बार इनके आंसर जो आप कर रहे हो तो पीछे दिखाई नहीं, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि आपने इंटीग्रेशन किस तरह से करा है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये इनडेफिनेट है। सुनाई दे गया? Yes, एक sir. क्वेश्चन और ले रहा हूँ, ये भी एनसीईआरटी का है। मैं सारे कोशिश कर रहा हूँ एनसीईआरटी होमोजेनियस के निकल जाए, जो कि dy/dx टाइप के, क्योंकि वही हमारे आएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी का 2010 में आया हुआ है। देख लो क्वेश्चन एक्स पहले गलत लिखा है, ये है y इंटू एक्स कॉस y/x। जब एंगल में ऐसे y/x या x/ आने लगे तो समझ लेना वही वाली टाइप बड़ी होमोजेनियस, पक्की बात है। किसी के भी आर्गुमेंट में, चाहे वो लॉग का आर्गुमेंट हो चाहे कॉस का आर्गुमेंट हो, अगर उसमें इस तरीके का दिखने लगे हर जगह y/x, समझ लेना होमोजेनियस आ चुकी है आपके पास। -x, फिर देखो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, y साइन, सारे आर्गुमेंट में y/x दिखाई देगा। -x cos y/x इंटू dy इक्वल टू 0। ठीक है नहीं बेटा? अब मैंने कहा था कि हमें हमेशा कौन सी टाइप मिलेगी, dy/dx। और जब भी dy/dx दिखाई दे रहा होगा तो आर्गुमेंट में ऊपर y है तो यहाँ पे y होगा, नीचे x तो नीचे। तो आर्गुमेंट में अगर आपको दिखाई भी दिया तो y/x दिखाई देगा, x/y दिखाई देगा, पक्का। तो क्या करना चाहिए dy/dx निकालने के लिए? करूं? अभी से होमोजेनियस टाइप में लिखते हैं तो dx से डिवाइड कर देते, मैंने ये सिखाया था। Yes. क्योंकि नीचे dx दिखाई दे, जैसे dx से डिवाइड किया तो ये तो ऐसा हो गया। सेपरेबल का तो मतलब ही नहीं, आर्गुमेंट में y और x से पड़े, y/x वाली पिक्चर दिखाई दे तो समझ लेना होमोजेनियस वाला ही है। ठीक है, हर जगह अगर साइन कॉस दोनों है, अगर यहाँ पे साइन होता तो इसमें x या y दिखाई देता, फिर वही दिखाई देता। अगर एक बार x/y आर्गुमेंट में आ गया, y/x आ गया, तो फिर वो आर्गुमेंट में हर किसी के ये दिखाई देगा, नहीं तो कभी क्वेश्चन होगा नहीं। मैंने क्या किया, कभी डिवाइड किससे किया था, dx से। dy/dx, अब dy/dx तो बन चुका, उसको उधर ले जाओ, तो माइनस वाले को इधर ले आओ, एक ही बात है, x पूरा dy/dx यहाँ है, इसको उधर ले गया या इधर ही रखा, जैसे तुम्हारा मन करे। बहुत स्टेप खराब कर दिए मैंने यहाँ पे ना, पहले स्टेप में लिख सकता था पर तुम्हारी वजह से मैं लिखता नहीं, मुझे डर सा लगता है। तो dy/dx निकल के आ गया y
इस पूरे को उठा के हम काले के डिनोमिनेटर में, सभी बच्चे लिख लें, मैं कर रहा हूँ। अब कोई कैसा है तो होमोजीनियस हमें कैसे पता पड़ेगी, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 1/1 है डिग्री, तो जो 0 हो गई तो इसकी डिग्री से मतलब ये 0 डिग्री हो गई, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, तो ये नेट इस टर्म की डिग्री 1 बन गई। इस टर्म की डिग्री नेट क्या बन गई 1। तो पूछे इसकी डिग्री क्या है, तो मैं 1 बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट में जाऊंगा तो 1/1, तो 1 - 1 होगा तो 0 बनेगा ना। जैसे आप एक्स वाई की डिग्री 1/2 बोलते थे, इसी प्रकार y/x की डिग्री क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री। समझ में आ रही है? तो ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो नेट डिग्री 1 कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी भी ये 1 डिग्री है, इसकी डिग्री क्या है 0, आर्ग्यूमेंट में जाके डिग्री ढूंढते हैं, ठीक है। इसकी भी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो नेट डिग्री न्यूमरेटर में क्या दिख गई x, यहाँ से 1 और एक मल्टीप्लाई में 1 2, ये भी 1 और मल्टीप्लाई में 1, तो नेट डिग्री ऊपर की भी 2 है और नीचे की भी 2 है। सुनाई दिया नहीं दिया? और मैंने आपको बता दिया कहीं भी log y/x नजर आए आर्गुमेंट के अंदर या साइन या कॉस के अंदर y/x निकल जाए, तो ये dy/dx की होमोजीनियस ही बनने वाली है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। चल दूं आगे। अब आपको कुछ नहीं करना, y की जगह vx रखना है। तो जब आप y की जगह vx रख रहे हैं तो अपनी कॉपी खोलो, मैंने वहां डिफरेंशिएट कर रखा है, रिजल्ट क्या मिलेगा, dv/dx इंटू एक्स प्लस v यही बनेगा। और y की जगह vx रखना, vx, y की जगह यहाँ vx रखोगे, y की जगह यहाँ vx रखोगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल v साइन। y की जगह फिर से आप vx रखोगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल साइन v। दिखाई दे रहा है, x, y की जगह vx, y की जगह vx, y की जगह vx, x कट गया, या y/x भी है तो एक ही बात है, ये भी कट गया। मैंने कहा था सारे x कटेंगे, यहाँ y की जगह vx अभी नहीं कट रहा, मैं भी तो कहूँ कि गड़बड़ हो गई। यहाँ पे y की जगह vx, ये बात मेरी बिल्कुल सत्य बैठेगी कि हमेशा x कटेगा, तो कोई यहाँ से तो एक x कॉमन आएंगे, कट जाएंगे, तो फाइनली क्या दिखा, v इंटू कॉस v प्लस v साइन v, ठीक दिख रहा है बेटा, अपॉन क्या दिखाई दिया, ये x तो चला गया अपने घर को, v साइन v माइनस कॉस। बताइए कहाँ पहुंचेंगे इसके बाद हम, वेरिएबल सेपरेबल पे। हमेशा इस v को हमेशा राइट में जा रहा है, कितने क्वेश्चन कर लिए, सब में राइट में ही है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एलसीएम बाद में लेना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, v² साइन v अपॉन, तो एक स्टेप आराम से खुले दिल से करना, v उधर गया, नहीं तो यहाँ तो मैं एलसीएम भी इसी स्टेप में ले लेता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल की तरफ हम जा रहे हैं, एलसीएम ले लीजिए, पूरा पी वाला टर्म मर्ज हो जाएगा। ये क्या बच गया बेटा, v cos v प्लस v² साइन v, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बच गया, v² साइन v, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, साइन की गड़बड़ मत कर देना, कुछ कट रहा होगा, कट गया, हमेशा कटता है इसके अंदर। क्या दिखाई देगा कि सर इधर v वाले वेरिएबल है, इधर v और x तो सेपरेट हो गया, तो dv इधर रखो, v वाले वेरिएबल ले आओ, इसको न्यूमरेटर में इधर ले जाओ, क्या बन गया, v साइन v माइनस कॉस v, और नीचे लाने पे क्या बचेगा, v cos v, ये तो कट चुका, प्लस v साइन, अरे 2v cos v बच गया, यस सर। अरे दोनों जुड़ गए ना, तो 2 को ऊपर रहने दो। अरे मैं यार समझ गया ना, अरे यार नहीं समझे, आ गया सर। अरे कहो तो मैं लिखता हूँ यार, ये 2v cos v बन गया ना, अपॉन यही सेम, तो मैं 2 को तो वहीं रहने दिया, ऊपर क्या दिख गया मुझे बोलो, देखा, 2 को इधर साइन और 2 को मत दिया करो, और नीचे यहाँ दिखाई देगा 1/, क्यों, सॉरी ये चला गया ना,
ऊपर 1 आ गया, ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, तो 1/x इधर से आ गया, dx इधर आ गया ऊपर, है ना। अरे यही किया होगा आप सभी ने, Yes. सेपरेट हो गए ना। Yes, यार ये sir. काम तो कर लोगे भाई, ऑन इंटीग्रेटिंग। तो क्या देखना, इसका डेरिवेटिव शायद माइनस टाइम से आ रहा होगा। देखो v cos v को मैंने t ले लिया, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा होगा पक्का, ये प्रोडक्ट यूज होगा, v के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ 1 cos v प्लस इस बार v एज इट इज, और cos v का माइनस साइन, मैंने कहा था माइनस टाइम्स आ रहा होगा। अब तुम सोचो मुझे कैसे पता माइनस टाइम्स आ रहा होगा, तो मैंने कई बार कहा है कि एक माइनस यहाँ कॉमन ले लिया करो हमेशा, तो इसको पलटी मारना पड़ता, पर चलो कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे, मैथ्स के स्टूडेंट है बेटा। ये तो माइनस का हो गया, माइनस कॉमन ले सकते, और ये वी साइन, ये एक काम तो इतने बड़े हो गए इस बारे में क्या सोचना, साफ दिख रहा है उसका माइनस टाइम्स है, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं समझे। वी साइन ये भी चलेगा, पूरा डेरिवेटिव दिखाई देगा, अरे समझे, एक माइनस यहाँ लिख लो। मैंने कहा था इसके साथ माइनस आता है जनरली, तो ऊपर डेरिवेटिव आपने देखा, एक माइनस को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करा और यहाँ भी करा, ओ सॉरी 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 सॉरी, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ थोड़ा दिखाई देगा माइनस, क्यों भाई, अरे ये माइनस तो कंज्यूम कर लिया ना, कॉस भी बन गया माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला माइनस बन गया, तो यहाँ तो कंज्यूम हो गया, और यहाँ माइनस दिखाई देगा। अरे क्लियर है। Yes, sir. Yes. अब बताइए, अगर ये एफ है तो क्या ऊपर एफ डैश एल का लिख के भी दिखाया पूरा पूरा, तो क्या लिख दूं उसका रिजल्ट, लॉग ऑफ वी कॉस चलेगा, -2 लॉग एक्स प्लस लॉग सी, हमेशा ही करा है, वो इस वाले में मर्ज करना पड़ जाता है। अगले स्टेप में ये 2 ऊपर कूद जाएगा इसकी छत पे, एक्स की छत पे, -2 को बुला दो, पूरे को क्या जा रहा है, पूरा पूरा कूद के पहुंच गया, ऊपर 2 जा सकता है तो -2 भी आ सकता है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई होंगे, आगे 1 बढ़ाना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहा हूँ, लॉग ये हो गया एक्स की पावर -2 इंटू सी, यहाँ पे भी आप पूरे मॉडल्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो v की वैल्यू y/x तक दी, और लॉग हटा भी दिया, और एक्स वाई को नीचे ले गया, ज्यादा एक एक्स को काट के इधर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई cos y/x इक्वल टू सी, दैट इज अवर आंसर। इसके आंसर बड़े सुंदर सुंदर आते हैं। बताइए जी, एनी डाउट। सर एक डाउट है, ऊपर आप बोलो बोलो। सर ऊपर है हाँ दिखाओ, अभी देखते हैं, बोलो। सर, यहाँ पे जो हमने टी लिया था, यहाँ पे माइनस कैसे आ गया था बीच में। ये माइनस यस सर। प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट किया, v का 1 cos v एज इट इज, ओके ओके सर। प्लस ये आएगा, फिर खुद भी तो करो, v एज इट इज और cos v का माइनस साइन, प्रोडक्ट रूल तो प्रोडक्ट रूल से चलेगा। चले आगे, थोड़ा जल्दी भी कराना जरूरी है, क्योंकि यह जल्दी नहीं कराऊंगा तो काम क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इतना तो चलेगा फास्ट, थोड़ा सा आप लिखते जरूर है, और केवल कॉपी में लिख के काम नहीं चलेगा, उसको जब आपने लिख लिया उसको कंप्लीट भी करें, ठीक है जी। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी तरीके का, सीबीएसई, अभी साइन और कॉस में लॉग आर्गुमेंट आया था y/x, और फिर y/x किस में आएगा, लॉग वॉग ले लूं, चलो मैंने क्वेश्चन लिया, सीबीएसई 2010 में आया हुआ है, x इंटू वाई लॉग, ये बन गया y/x, चेक कर लेना, ये बन गया dy प्लस, यहाँ बन गया x² माइनस y² लॉग, ये बन गया y/x, और ये बन गया dx इक्वल टू 0। तो जैसे आर्गुमेंट में y/x देखा, दिमाग में आया चाहिए या तो y/x है, y को vx लेते हैं ना, तो जब x को नीचे लाओ तो y/x बड़ा v बनेगा, तो y/x क्लियर v बन जाएगा ना, इसलिए क्या हो कि y/x से तो होमोजेनियस वाली टाइप बन जाएगी, और y/x और dy/dx निकालना है, तो dy/dx को आप निकाल सकते हैं, यहाँ से माइनस में ले जाइए,
ठीक है, और dx को नीचे ले आइए, तो dy by dx इस पूरे को नीचे ले जाइए उधर। माइनस मैंने कहा था बाहर रखे रहने ना, अगर है तो अंदर कंज्यूम मत करना। अपॉन ये पूरा पूरा नीचे आ गया जी, एक्स वाई लॉग वाई बाई एक्स। क्या करना चाहिए बोलो, क्या होमोजीनियस है? यस सर, क्योंकि इसके आर्गुमेंट तो y बाई एक्स है, तो इसकी डिग्री तो 0 हो गई, ऊपर वन नीचे वन, इससे मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट समझो एक तरीके से। इसकी दो, इस टर्म की पूरी डिग्री 2 है बेटा, इस टर्म की पूरी डिग्री 2 है, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं है 0, तो 2 2 2 और ये भी 0, तो डेट 2 डिग्री आ गई। अगर ये 2 डिग्री आ गई तो हमें क्या लेना है, y को vx। जैसे मैंने y को vx लिया तो आप जानते हैं बाबा लिख रहे हैं, मैं लिख दूं आगे, क्या बनेगा, dv ओवर dx में लिख लिया बेटा, टेस्ट ठीक है, इंटू एक्स प्लस वी माइनस y की जगह vx रखना। मैंने कहा था क्या खत्म हो जाएगा यहाँ से बोलो, x खत्म हो जाएगा, y की जगह vx, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये v ही बचेगा, y की जगह vx रखेंगे तो कुछ सोचो, x कैंसिल हो जाएगा और v ही बचेगा। और देखिए माइनस आ रहा है, आगे आने दो, हमेशा माइनस गड़बड़ करेगा आपके साथ। तो dv ओवर dx इंटू एक्स, इस माइनस को हमेशा इधर ले जाना है। बहुत अच्छा, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, हमेशा बताया था ना, तो कुछ बच्चे 0 सोच लेते हैं, 1 बचेगा है ना, समझ रहे? तो ये बना 1 माइनस वी स्क्वायर लॉग वी अपॉन, ये माइनस डंडे के आगे ध्यान रखना, ये माइनस हो जाएगा। अब पूरे में से पहले माइनस कॉमन लेना, जल्दी मत करना, वहां बोर्ड में एक ही क्वेश्चन करना है, जल्दी मत करना। तो ये v log v कॉमन आज वाला एलसीएम आ चुका है, इन दोनों में से माइनस ये वाला और ये वाला बाहर आ चुका है, ये एज इट इज आ गया, और ये v से मल्टीप्लाई होगा तो v स्क्वायर लॉग v। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा माइनस नहीं आएगा, अभी प्लस आएगा, देखो मुझसे गलती हो गई, समझ रहे? इसलिए कहता है कि पहले पूरा माइनस कॉमन ले लो ताकि मिस्टेक ना हो। अगर ये वाली मिस्टेक मुझसे हो सकती है तो आपसे भी वहां हो सकती है। अब देखो आएगा ना प्लस, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, दिखाई दे रहा है? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो बेटा ये कट भी गया। तो अब सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल बनता है, आप सभी को पता है। तो ऊपर तो क्या नजर आ गया, माइनस, बोलो, केवल 1 अपॉन वी लॉग वी। अब शायद वेरिएबल सेपरेबल हमें आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमेशा वेरिएबल सेपरेबल ही बनेगा। तो वेरिएबल v वाले टर्म तो इधर ले जाइए dv के साथ, और dx भी किसमें होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। मैंने कहा था इससे -1 अपॉन x हमेशा बना लेना कॉमन लेके, फायदे में रहोगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, अगले स्टेप में करना, इसमें क्या लगाना पड़ेगा आपको, बाई पार्ट्स। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको बढ़ रही है डिग्री तब भी करना पड़ा इंटीग्रेट। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन लॉग v एज इट इज, रिवर्स साइन ऊपर मत देखो, कहाँ देखोगे, नीचे, इसका रिवर्स साइन या प्लस साइन है, माइनस आ गया। इंटीग्रेशन साइन लो कांस्टेंट इफ एनी टेकिंग आउटसाइड, वो बाहर रख लिया। जो इंटीग्रेशन लेके वेरिएबल पार्ट बनाता है उसको एज इट इज, और जिसके साथ हमने कुछ नहीं किया था उसका क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन वी और dv आएगा, सब कुछ v के एस्पेक्ट पे चल रहा है, ये माइनस लॉग x। क्लियर है? तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 लॉग v माइनस, ये क्या बच गया बेटा, केवल एक v। तो v का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 लॉग x। अब एक लॉग c लिख लो, वैसे कोई खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला, पर लिख ले कि उसके अंदर एक बिना लॉग वाली टर्म भी थी। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और v की जगह y अपॉन एक्स भी रख दो, y अपॉन एक्स तो v की जगह, ये 2 खत्म हो चुका, मैं 2 से मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहा हूँ। 2 से करूँ तो 4 से करूँ भाई, अरे 4 नहीं है, 4 से करा तो यहाँ एक 2 दिखाई दे जाएगा, यहाँ 4 पूरा कट जाएगा, v की जगह y अपॉन एक्स, यहाँ 4 आएगा मल्टीप्लाई में। ओहो, तो ये 4 डायरेक्ट लिख दूं ऊपर ना, तुम फिर हो जाओगे। मैंने भी ऐसे लिख लिया, रेशनलाइज हो गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 4 कट गया,
रेशनलाइज सही चल रहा है। अच्छा जी, 2y² बाई x² लॉग, आंसर हमारा आ चुका है भाई। अभी तुम सोचोगे मैं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये माइनस का 4 छत पे गया और ये 4 छत पे गया लॉग की, और ये दोनों पे प्लस साइन है तो प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे x की पावर -4 इंटू सी की पावर 4। यहाँ माइनस आगे होता तो डिवाइड में आता, x की पावर -4। ठीक है, तो हमारा आंसर आने लग गया, ऐसे ही छोड़ देंगे, ज्यादा दिमाग में लाएंगे। वैसे कोई फायदा नहीं हुआ लॉग लिख के यहाँ पे, है ना, सी में लॉग लिख के लॉग सी लिखने का फायदा नहीं हुआ, ज्यादा एलसीएम ले लो, सी की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है जी, आंसर छोड़ दो, यहाँ ज्यादा एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे, एक क्वेश्चन आपको भी दे दूं करने के लिए, करेंगे? करो ट्राई। ये नोट कर चुके नहीं कर चुके बेटा? एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 2013 में आया सीबीएसई में। ये लिखा है x इंटू कॉस। जैसे देखा आर्ग्यूमेंट y बाई एक्स, तो दिमाग में आना चाहिए अगर कॉस या साइन आगे आए तो सब में y बाई एक्स रिफ्लेक्ट करेगा, और dy बाई डी एक्स की होमोजीनियस ही बनेगी, कुछ और सोच रहे नहीं है। y dx प्लस x dy इक्वल टू ये बहुत ही अच्छा है, साइन सब जगह y बाई एक्स होगा, आर्ग्यूमेंट आ गया साइन y बाई एक्स। x थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन है, dy माइनस वाई डी एक्स, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने जितने भी कराए सीबीएसई वाले ही करा रहा हूँ या एनसीईआरटी वाले करा रहा हूँ, उसमें से भी थोड़े टफ ही क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आसान नहीं निकाल रहा हूँ। तो आपकी होमोजीनियस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की ओर है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आधे टाइम हम करेंगे लीनियर इक्वेशन, है ना, तो कोई ज़्यादा समय ले, जल्दी से करना स्टार्ट कर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, क्लियर है कि आर्गुमेंट में क्योंकि y बाई एक्स आ रहा है कॉस के हर जगह, है ना, और साइन के भी, तो y बाई एक्स का आ रहा है, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स वाली होमोजीनियस ही बननी है, ऐसा लीनियर में भी कभी नहीं आएगा, इसलिए सोच रहे मत बिल्कुल भी। तो dx अगर नीचे तो डिवाइड बाई क्या करोगे, dx, तो dy बाई dx सीधा निकल जाएगा x cos, क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा y बाई एक्स, तो प्रोडक्ट में तो चाहे इसमें इसमें या किसी एक फैक्टर में कर लो, 3 फैक्टर है बेटा, dx पे किसी एक से डिवाइड कर लो, क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हैं, तो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, तो नेचुरली हमने इसी की वजह से करा है। तो यहाँ dx खत्म हो गया, यहाँ x, यहाँ dy बाई dx दिखाई देने लगा। अब फिर यहाँ लिखा साइन y बाई एक्स, यहाँ भी 3 फैक्टर है, 1 2 और 3, कैसे मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, फैक्टर का मतलब जो मल्टीप्लाई में, अंदर इस वाले में dx से डिवाइड किया तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई बच गया। अब हमारा काम क्या है कि dy बाई dx निकालना सबसे पहले, तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस dy बाई dx वाले से, तो कर दो x इंटू एक्स, तो हो गया एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा dy बाई dx, तो ये मैंने dy बाई dx के बाहर लिख लिया। एक dy बाई dx शायद यहाँ से भी होगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जब ये इधर की तरफ चलेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये dy बाई dx तो मैंने बाहर यहाँ लिख लिया, इसे माइनस में लिया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले पूरा, तो ये y है, y इंटू एक्स बन जाएगा, और साइन आप क्या करना, एक साथ सारे काम मत करना, पहले इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर लाना एक तरफ। अब dy बाई dx वाले टर्म मैंने ले लिए, अब जिनमें dy बाई dx नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, ये पूरा का पूरे दोनों किससे मल्टीप्लाई होंगे, इससे, तो पहले इसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर साइन y बाई एक्स, और ये पूरा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी जिसमें dy बाई dx नहीं आएगा इससे होगा ना, x इंटू वाई माइनस का आएगा, ये उधर जाएगा राइट में जाएगा ना, x इंटू वाई और कॉस वाई बाई एक्स। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैंने वो टर्म लिए जिनमें dy बाई dx आएगा, तो ये होल मल्टीप्लाई होगा इस वाले से dy बाई dx वाले से, तो दिखाई दे रहा है x इंटू एक्स कॉस वाई बाई एक्स। फिर यहाँ देखा dy बाई dx के साथ आएगा x इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स, ठीक है सर।
अब वो टर्म जो dy by dx नहीं आएगा, उनको मैं राइट में ले गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स ये लिख दिया माइनस में, और एक यहाँ से मिलेगा एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स। ठीक है जी, तो dy by dx ये आ गया। अब ये पूरा पूरा नीचे जाना ही है, तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया और ये बन गया वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स प्लस ये दोनों माइनस कॉमन ले लिए एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स, और ये डिनोमिनेटर में चला चला गया एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स माइनस एक्स वाई साइन वाई बाई एक्स। हाँ जी, इतने टर्म की डिग्री क्या बोलेंगे आप? 0, 1/1, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट में तो 0 के साथ डिग्री ऐड होगी प्रोडक्ट में, तो 2 बच गई, इसकी भी डिग्री 2 बच गई एक्स इंटू वाई, इसकी डिग्री 0, मतलब जिस बार आर्ग्यूमेंट वाई बाई एक्स का उसकी डिग्री को सोचो मत, 2 2 2 2 सुनाई दिया। तो ये आपका होमोजीनियस में डिग्री 2 हो गया ऊपर नीचे, दोनों फंक्शंस में डिग्री 2 आ गया ऊपर नीचे। अब क्या लेना है कि सर ओब्वियसली y इक्वल टू वी एक्स लेना है, टाइप ये यानी, तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी dv ओवर dx, मैं यहाँ से बार बार डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, इंटू एक्स प्लस वी, माइनस बाहर आता है, ये मैंने कहा भी था ले लिया करो, आ रहा है तो छोड़ा मत करो, y की जगह वी एक्स रखो देना, तो ये वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया साइन, या y बाई एक्स को वी रखो, बात एक ही है, तो ये v ही बन जाएगा, प्लस y की जगह वी एक्स रखा तो वी एक्स स्क्वायर हो गया कॉस वी हो गया, y की जगह वी एक्स रखा तो ये v बच गया, y की जगह वी एक्स रखा तो v, तो यहाँ है x इंटू एक्स स्क्वायर, ये साइन v ही बन जाएगा, y की जगह वी एक्स रखोगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देख रहे हैं, मैंने कहा था बाद में एक्स स्क्वायर थ्रू आउट कैंसिल होगा, कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, और ये v हमेशा राइट में जाएगा, तो अभी पहले v एक्स स्क्वायर कैंसिल कर लो, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर सब में आएगा तभी तो कॉमन ले कैंसिल होगा बेटा। Yes. अच्छा माइनस पूरा इसके आ गया प्लस v कॉस v अपॉन क्या आएगा कॉस v माइनस v साइन v। बताइए कोई स्टेप में गलती तो नहीं है बेटा जो बच्चे कर चुके हैं? यहाँ तक ठीक है बच्चों? अब ये v राइट में चला जाएगा तो dv ओवर dx इंटू एक्स, जो केवल इसको वीडियो को देख रहे हैं वो कभी नहीं पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ हाथ से क्वेश्चंस कीजिए, कमी यही है जो अब रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो। और ये माइनस का भी जाएगा, फिर मैंने गलती की थी तो पहले मैं माइनस कॉमन लूंगा, बाद में आगे कुछ करूंगा, गलती मुझे आगे नहीं रिपीट करनी अपनी। तो dv ओवर dx इंटू एक्स माइनस कॉमन लिया मैंने, v साइन v कॉस v, एक स्टेप एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो क्या बात है, नंबर ही मिलेंगे, कम नंबर थोड़ा होंगे, प्लस v। अब मैं एलसीएम लूंगा आराम से, सेम लिख रहा हूँ बेटा, माइनस क्या है जी कॉस v माइनस v साइन v, एलसीएम ले लीजिए, ये सेम नोट कर दिया बेटा ऊपर वाला, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा v cos सॉरी क्रॉस मतलब एलसीएम सॉरी है ना, और माइनस v स्क्वायर साइन v, शायद कैंसिल हो रहा हो, हमेशा कैंसिल होता है, इस बार भी कैंसिल हो गया, और कीपिंग दिस माइनस साइन ऑन राइट हैंड साइड ही, और इसको उधर ले जाओ सेपरेबल होगा cos v माइनस v साइन v, अपॉन में कौन आ जाएगा, दोनों दोनों जुड़ जाएंगे 2 cos v, तो मैंने कहा था 2 को ही छोड़ देना याद है, और 1 अपॉन एक्स यहाँ से नीचे लिया है और dx उधर ले गए dv इधर था ही, सुनाई दिया है क्या करा मैंने? Yes. एक स्टेप कम कर दिया, 2v cos v लिखा ना यार, 2 को वही रखा 1 अपॉन एक्स नीचे, हर इस क्वेश्चन में यही हो रहा है ऑन इंटीग्रेटिंग, शायद इसका डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा, चेक कर लो नहीं तो। अरे ये तो फायदा है कि आसान बनता है, t लिया तो v का विद रिस्पेक्ट टू v कर रहा हूँ, 1 प्रोडक्ट 2 cos v एज इट इज v एज इट इज cos v का माइनस साइन v, चेक करो बिल्कुल सेम आ रहा होगा dv और dt, पेपर में लिख के भी दिखाओ यार, तो जल्दी से ज्यादा मत करो नहीं तो तुम तो इसे एफ डैश लिखते, इसको एफ लिखते सीधा लॉग डाल देते, सॉरी एफ है सीधा लॉग कर देते ना, ये भी ठीक है, माइनस 2 log x प्लस log c, अरे 2 बाहर ले लिया ना यार इधर,
अब बताइए लॉग v की जगह y अपॉन एक्स, v की जगह y अपॉन एक्स, सही बोल रहा हूँ ना? ये -2 पूरा पूरा ऊपर कूद के चला गया उधर, पूरा -2 ले जाओ, क्या आफत है। अब ये मर्ज हो क्या बन जाएंगे, लॉग C by सी एक्स की पावर -2। अब कंपेयर कर दो लॉग को, कॉस y बाई एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स को ऐसे कर दो मल्टीप्लाई, या जो भी तो समझ रहे हो, मुझे नहीं मालूम। सी, कितना सुंदर आंसर है, बताइए कितने बच्चों का ये आंसर आया? yes sir क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आसान है, कोई दिक्कत हो ना? no sir yes. आकृत याद आ गया भैया क्या करा रहा हूँ? हाँ सर याद है। अच्छा ठीक है। देव क्लियर है बेटा? यस सर। देवेश शर्मा जी, Yes. टेस्ट तो एक भी नहीं दिया, पता है? सही बोल रहा हूँ? देवेश बोल। अब इसको ढंग से क्लासेस कर ले ताकि जय गड़बड़ ना हो, ठीक है? Yes. हाँ, अब बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाएंगे, मैं जो बता रहा हूँ उसको करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो ये सजावट वाला क्वेश्चन जाया था, थोड़ा थोड़ा सा मतलब टफ ही कहूँगा मैं, ऐसा आसान नहीं कहूँगा। अब एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ये कहीं बोर्ड में कहीं नहीं आया। एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स। मैंने तो वाई बाई एक्स आर्गूमेंट में देखा, मैंने बल्ले बल्ले होमोजियस बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स भी बड़ा आसान दिख रहा था, क्या बात, आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो मैं इस एक्स को नीचे ले गया, फिर से बात करी राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में सब आ जाए, ये 1 डिग्री, अगले टर्म की डिग्री 1, इसकी डिग्री तो हम 0 बोलते हैं, इसकी डिग्री 1, तो डिग्री 1 अपॉन डिग्री 1 बन गया बस। फिर y को क्या लेना, वी एक्स। अर्जित बोलो यहाँ क्या लिखूं बेटा डी वाई बाई एक्स की जगह? सर dy बाई dx की जगह देख के बता दो। dv अपॉन dx डॉट x प्लस v। चलो, अब y की जगह वी एक्स रखना है, सॉरी, है ना? y की जगह वी एक्स, y की जगह वी एक्स, तो ये v बच जाएगा, और ये तो कहा गया था x कटेगा, कटेगा तो कट भी जाए बेटा। वहाँ डिफरेंशिएट करके दिखाना, मैं कर नहीं रहा हूँ बेटा, बहुत देर से कर लिया सर को सब क्वेश्चंस में। तो ये आपका x कट गया, ऊपर नीचे x कटता है, ये बताया था, x कॉमन ले कट जाए, v बच गया और स्क्वायर v, बस x तो कट चुका, अल्लाह v भी कट गया, सेपरेशन भी हो गया, dv के साथ 1 अपॉन कॉस v ले जाओ और स्क्वायर v, साइन के लिए मैंने कहा था चिन्ह ये माइनस इधर रहने देना, तो इसलिए माइनस इधर है, इसका 1 अपॉन एक्स नीचे लिया, v कट चुका है भाई पिक्चर में से, समझ रहे? Yes, sir. ऑन इंटीग्रेटिंग कॉस स्क्वायर का कैसे करेंगे अर्जित, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर v का? सर पहले तो 2 sin थीटा लिखेंगे। ये log x हो गया, sec स्क्वायर भी लिख गया, sec स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan v, वेरी गुड, log c। अब ये माइनस में तो नीचे आ जाएगा log c बाई एक्स, नहीं उल्टा पेल लिया, नहीं सही पेला, tan v, v की जगह y अपॉन एक्स भी रख दीजिए। तो इसको कुछ लोग यहीं छोड़ देते, कुछ लोग याद करो, मैंने सिखाया था, अगर a b c लिखा है, a को नीचे उतारो और b की पावर c, याद है एक्सपोनेंशियल करने के लिए? इसको नीचे उतारो, c बाई एक्स इधर ही कर दो, और ये e की पावर क्या पहुंच जाएगा, tan y बाई एक्स। समझ में आया? अरे इसे नीचे उतारना है यार, इसे e की पावर में लिखना है, बेस बेस में या बेस बेस में, ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, इस एक्स को इधर ले आते हैं, तब आंसर लिखते हैं, तो इसका आंसर जनरली इस फॉर्म में लिखा होता है। आप यहाँ तक ले जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। होमोजीनियस में आप हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सी के लिए क्या यूज हो रहा है, लॉग्स होगा ही यूज, सुनाई दे गया? एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ एनसीईआरटी का, सीबीएसई में 2009 में आया, ठीक है, सीबीएसई 2009। अब तुम सोचो सर टाइम ज्यादा लग गया, लीनियर नहीं हो पा रही है, तो ये क्या मजाक हो रहा है, ये भी तो काम की चीज हो रही है भाई, या नहीं? सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतने होमोजीनियस में क्वेश्चन करा दिए कम है। साथ में इनिशियल वैल्यू y इक्वल टू दे रखा है 0,
ये एनसीईआरटी का भी है और सीबीएसई का भी है। तो साफ देखा ई के आर्गुमेंट में ई की पावर एक्स, तो ई का आर्गुमेंट ऊपर ही होता है, उसमें वाई बाई एक्स दिख रहा है, वाई बाई एक्स दिख रहा है तो दिमाग में आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टाइप है होमोजीनियस वाली, तो डी वाई बाई एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और टर्म को उधर ले गया तो ये उधर गया तो प्लस का वाई हो गया, ये उधर गया तो माइनस का हो गया। आर्गुमेंट में वाई बाई एक्स है, जैसे साइन वाई बाई एक्स है, जैसे लॉग वाई बाई एक्स है। अब इस एक्स को डिनोमिनेटर में ले जाना है आपको। अरे साथ साथ लिख रहे हो या मैं जल्दी लिख रहा हूँ बेटा? अरे साथ साथ लिख रहे हो या नहीं? Yes. यस सर। हाँ साथ साथ लिख रहे हो। कोई मीटिंग ब्रेक तो नहीं हो रही, ठीक चल रही है ना बिल्कुल? हाँ, sir. बस तो बस, अब कुछ नहीं। इसकी डिग्री तो मैंने कहा था पूरे टर्म की क्या लेंगे, 0, और ये मल्टीप्लाई में तो 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करते किसी डिग्री को तो ऐड हो जाती है वो, तो ये 1 ही डिग्री बनी, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो नेट डिग्री फंक्शन ऊपर ही 1 नीचे 1, इसलिए होमोजीनियस। तो y की जगह में क्या लेना भैया, vx, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। मैं फिर से लिख के दिखा रहा हूँ, कभी भूल गए हो, प्रोडक्ट रूल dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी, ये पेल दिया यहाँ पे, पेपर में जरूर करके दिखाना बेटा, dv ओवर dx इंटू एक्स, कोई भी चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही करके दिखाओ। y की जगह vx, क्या कैंसिल होगा ऊपर नीचे से बताओ? x कैंसिल हो गया। ऐसे मत करना जैसे मैं यहाँ लिख के दिखाया, कॉमन लेके दिखाना, इस स्टेप को टीचर बहुत गलत मानता है, बिना कॉमन लिए पेल दो। क्या बन गया, v इन माइनस ई की पावर, ओए होए ये तो बिल्कुल बेकार हो गया, ये भी खत्म, कितनी जल्दी वेरिएबल सेपरेट पहुंच गया। तो 1 अपॉन ई की पावर v, तो dv के साथ आ गया, और dx जाएगा ऊपर, तो इसके साथ मैंने कहा था माइनस हमेशा यहाँ रखना, इतनी अकल आ चुकी होगी या नहीं? हाँ, तो ये माइनस लॉग एक्स हो गया, उसे ई की पावर माइनस वी कहा, तो ये एक तरह से ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2। यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, -1। अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो log c, क्लियर। v की वैल्यू क्या है बोलो, y बाई एक्स, ये log कितना बन गया, ये डिवाइड में जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में आएगा, ये प्लस वाला ये नीचे डिवाइड में जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो। कोई चाहता है मैंने इससे माइनस को कंज्यूम करना तो माइनस को यहाँ ले आओ। सर इसमें सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। पूछा है? हाँ सर उसमें दिया था तो। सॉरी, तो मैं log c क्यों लिखूं, क्योंकि एडजस्टमेंट भी अच्छी नहीं हो रही। कोई कहे जी आप बाद में हट गए सी से log c लिख के, हमें कैसे पता पड़ेगा, तो गंदा सा दिख रहा था, मर्ज तो हो नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक log है यहाँ पे दूसरा log नहीं है, तो c लिख लो। क्या दे रखा है कंडीशन, इनिशियल वैल्यूज क्या दे रखी है, x बराबर e पे y बराबर 0। अच्छा इसे y अपॉन x से लिखा, सॉरी बेटा, एक माइनस यहाँ भी था लिखा है अंदर। अब पूरा क्या था, y e बराबर 0 ये था ना, तो x बराबर e पे y बराबर 1 था 0 0 ठीक है, तो x को रखो e, y को रखो 0, आंसर तो इसमें आएगा c, सब कुछ उस करने से। तो ये तो e टू द बेस e हो गया, जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम होते हैं वैल्यू क्या बनती है 1, और ये किसी की पावर 0, ये भी 1, c कितना आ गया बेटा 0, तो c लगाने का अच्छा फायदा हुआ ना, इसमें c को हम रख दीजिए, ओ सॉरी इसमें नहीं, इसमें रख लो ना, तो ये क्या बन गया माइनस ई की पावर y बाई एक्स, ये 0 को चला गया तो माइनस लॉग एक्स, ये माइनस भी कट गया, ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स, ऐसे ही छोड़ दो ना, ठीक है। चल दूं आगे, क्लियर है? और क्वेश्चन लिखो, बताओ होमोजेनियस का, देखते हैं चलो। CBSE 2011 2013 क्वेश्चन क्या है, x साइन स्क्वायर, आर्गुमेंट में y बाई एक्स देखा, दिमाग में स्ट्राइक कर गई क्या, होमोजीनियस। अजीत समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, और इनिशियल वैल्यू f y ऑफ 1 इक्वल टू y1 नहीं बोलते, y ऑफ 1 पाई बाई 4, इट इज मेंट बाई
एट x इक्वल टू 1 y इज पाई बाई 4। तो यानी हम log c ना लिख के क्या लिख लेंगे, अगर सारे में log आ रहा होगा तो तीसरा सीधी log c लिख लो, बट एक में log नहीं आया तो c लिख के, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो यूज करनी है। तो हमें dy बाई dx वाली फॉर्म बनानी है, ज्यादा घपले वाला क्वेश्चन नहीं, डिवाइड बाई dx, या उसे उधर ले जाओ या dx से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, dx से मैंने डिवाइड कर दिया। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या नजर आ रही है बेटा, एक तो y उधर चला गया, नहीं इधर ही रखो, इसको उधर ले जाओ उठा के। लो, जल्दी नहीं कर रहा मैं, तुम कभी सोचोगे सर जल्दी कर देते हैं। अब तो ठीक है, ये अब भी गलत है, एक माइनस आएगा ना, अरे इसको उधर ले जाओ तो माइनस का दिखाई देगा ना, ये कोई बात नहीं, माइनस रख दिया। तो dy बाई dx कितना आ गया, x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया, ये माइनस यहाँ लिख दिया, लिख सकता हूँ ना। अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है इतने पार्ट की, सर कुछ भी नहीं, 0, ये 1 ये 1 ये भी 1, तो 1 डिग्री अपॉन 1 डिग्री होमोजीनियस, y की जगह vx, तो dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस v इज इक्वल टू माइनस y की जगह vx, y की जगह vx, y की जगह vx, y था ही नहीं, x खाता कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कैंसिल मत करना, बार बार बोल रहा, माइनस, ये माइनस अंदर ले जाओगे तो इस साइन v बचेगा, साइन स्क्वायर v प्लस का v हो जाएगा, ठीक है। लो जी, ये भी गया अपने घर को, यानी कि इनिशियल वैल्यू वाला जब क्वेश्चन देगा ना तो उसमें कम काम होगा, पक्की बात है, आप सब देख रहे हैं इनिशियल वाले वैल्यू वाले में कम काम मिल रहा है। सेपरेबल कर लीजिए, यानी सेपरेट कर लीजिए, सॉरी, यहाँ माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर वी डी वी माइनस लॉग एक्स, इनिशियल वैल्यू सी लिख दूंगा बाद में, अभी तो लिख नहीं रहा, जोड़ के नहीं है अभी तो। cosec स्क्वायर वी का आंसर क्या होता है बेटा, सॉरी इंटीग्रेशन माइनस कॉट -cot x। माइनस लॉग एक्स, क्योंकि लॉग नहीं आया तो मैंने सी लिख दिया, दूसरी बात में इनिशियल वैल्यूज दे रखी है तो मैं सी लिखूंगा, v की जगह y अपॉन एक्स, माइनस सी लिख देता और मजा आता, माइनस तो कट जाता, पर चलो अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, x1 y पाई बाई 4, फिर मुझे आंसर ही लिखना है, वैसे माइनस लिखता मजा आता, x1 y पाई बाई 4 ऐसे ही है भाई, यस सर। तो मैंने y को पाई बाई 4 का एक कॉट है, सॉरी पाई बाई 4 x1, कोई फर्क नहीं पड़ा, x1 log 1 क्या बन गया बेटा जी, 0, कॉट पाई 4 क्या चल रहा है, -1, सी की वैल्यू -1 आ गई, उठा के ही पेल दो, आगे अपना माइनस अब कट गया, क्यों भाई यस सर। कटना था, -1, अब प्लस से माइनस से डिवाइड कर दो, दैट इज अवर आंसर। तो बहुत ही इजी है, कोई ऐसी बात ही नहीं कि जी मैं नहीं कर पा रहा, बहुत टफ लग रहा है, वैसे मैं समझता हूँ कि बस एक आधा डिफरेंशियल क्वेश्चन इसका एक रालू लीनियर बाद में बता दो, चलेगा है, बताओ, या लीनियर भी अभी कराऊं, लो सर, मैं अभी करा दूं, लो सर, अभी नहीं। थक जाओगे ना, थक भी जाओगे, मैं Yes, भी थक गया बोलते बोलते यार, मैं तुम तो खैर लिख ही रहे ही हो, कुछ तो बच्चे लिख भी नहीं रहे होंगे, वो तो दे आर इंजॉइंग ओनली, ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मन में आ गया तो एक क्वेश्चन और देख लो, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, है तो सीबीएसई का ही देख लो बेटा, जो कितना दुष्ट है बंदा, इसने आंसर भी दे दिया 2017 में, यानी कि अब तो हमें लिखा शो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स for which dy by dx x square plus y square upon 2xy is given by, कोई दिक्कत नहीं, उसे जनरल सॉल्यूशन ही दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन से ये आपने
फैमिली ऑफ कर्व निकाल दिया। ये फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है, ये भी उसी कर्व की फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इतना फर्क है। इंडिकेट करके ये आ जाएगी। और चलो उसने आंसर दे भी दिया तो सीधी ये भी दिखा दी होमोजीनियस है, 2 2 2 2, समझ में आया? बस y की जगह भी x दो, जैसे भी x की थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से। तो ये बना dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी, y की जगह vx रखा, मैंने x को आ भी दिया। जब देखो मैं ठीक करा स्टेप, अगले स्टेप में ये v उधर चला जाएगा, ये काम भी कर दिया। 2v एलसीएम भी ले लिया, ये 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, ये बच गया 1 माइनस 2v स्क्वायर। फिर मैंने कहा था माइनस यही दिखा दो, तो एक माइनस भी कॉमन ले लिया, ये पलट गए, जल्दी मत करना जो मैं कह रहा हूँ। अब ये सेपरेशन हो गया नहीं हो गया बेटा, बोलो। एक माइनस में कॉमन लेता हूँ, तो dv के साथ तो हो गया 2v अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1, और dx के साथ क्या हो गया 1 अपॉन एक्स और माइनस है ऑन इंटीग्रेटिंग। बताइए नीचे f ऊपर f डैश में क्या कमी है? नीचे का डेरिवेटिव कितना मिलेगा? 4v मिलेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स तो हो गया 2v स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख दीजिए, क्योंकि उसने एडजस्टमेंट करके दे रखा है, उसमें रिजल्ट में कहीं भी सी नहीं है, मतलब उस तरीके से लॉग के क्रम में लॉग सम मर्ज होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, v की जगह y अपॉन एक्स भी रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, v की जगह y अपॉन एक्स भी रख दीजिए, रख दिया। एलसीएम ले लीजिए, मोल्डर्स दिख नहीं रहा, आप भी मत दिखाना, अगले स्टेप में खत्म कर लेना, फिर वो भाड़ में जाए। ये 2 ऊपर चला गया, माइनस ही ले गया, इस बार केवल 2 ले गया, इस 2 को ऊपर ले गया, तो जब माइनस में आता है तो डिवाइड में जाता है। मर्ज कर लीजिए, लॉग कितना मिलेगा सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी लॉग 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम वो कैंसिलेशन मत करना, कंपेयर करना, ये भी कैंसिल हो गया। रिजल्ट आया 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। हो सकता है इसने सी लिख रखा हो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अबे वहां तो गलत आ गया आंसर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। कहाँ गड़बड़ हुई है भाई? चेक करो, कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। सर ये 1 माइनस v स्क्वायर होगा। कहाँ पे? यहाँ Yes. न्यूमरेटर यस। देखा देखा, मैं तो कह रहा हूँ, तो ये 2 कट गया यहाँ से। अरे रुक जा भाई, ये वी स्क्वायर बचा केवल, एक 2 चाहिएगा मुझे ऊपर, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ये पहले 2v स्क्वायर सब में शुरू होना है, बाद में दिखाई देगा क्या होता है। अबे इसके ऊपर उल्टा लिख रहा हूँ, आ गया भाई आंसर। यहाँ ये 1/2 दिखाई देगा, ये भी 1/2 दिखाई देगा, सही है नहीं? 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, नहीं 2 से मल्टीप्लाई में यही कर दिया था, तभी तो यहाँ पे 1/2 दिखाई देना बंद हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 खत्म, यहाँ 2 पहुंच गया, 2 बन गया, सी स्क्वायर पहुंच गया। अब ये हमारा आंसर आ गया। 2 किधर चला गया? अभी भी कुछ मिस्टेक है अभी। क्योंकि उसका आंसर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स भी आ रहा है, हमारा एक्स क्यों नहीं आ रहा? हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2 आएगा ना। सर अबे छोड़ो, मैं दोबारा, गलत है मल्टीप्लाई में। मैं क्या खाना खाऊंगी? क्या कह रही है? तो ये जो हाफ मल्टीप्लाई करा है ना वो हाँ गलत है। हाँ वही है, मुझे पता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही रही है।
मैं इसे दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें शायद गड़बड़ हो रही है, कोई बार मिस्टेक हो जाए तो y की जगह vx, तो dv ओवर dx इंटू एक्स प्लस वी। अब चेक कर लेना, आपने लिखा भी हुआ है y की जगह vx, y की जगह vx, ये v उधर चला गया। ये एक बार चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन में इसमें गलती हो तो दोबारा ही करना पड़ता है। ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, तो मैंने हमेशा कहा एक माइनस कॉमन पहले ले लिया करो, यहाँ पे फायदे में ही रहोगे, कोई नुकसान नहीं है। तो ये बन गया dv ओवर dx, बस ये तो v उधर जगह थे ना, तो 2v इधर और नीचे आ गया v स्क्वायर। 2v मिल ही रहा था यार, है ना। तो लॉग ऑफ, उसने आसान ही क्वेश्चन दिया, v स्क्वायर माइनस 1, ये लॉग ऑफ x और लॉग ऑफ c आ गया बेटा आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक ने क्वेश्चन गड़बड़ा कर दिया। इसकी जगह y अपॉन x लिखा, एलसीएम भी ले लिया मैंने, लॉग ये c बाई एक्स हो गया ऑन कंपेयरिंग। आगे जी आंसर। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। अब ठीक है, अब भी गलत है, आगे यही है ना, इससे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा इन दोनों से, क्योंकि अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो इस सी को मैं दोबारा इसे माइनस सी को नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ, कांस्टेंट सी लिखूं C1 लिखूं, फर्क क्या पड़ता है। कभी सोचोगे आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इस माइनस सी को C1 लिख लिया आंसर। अब हटा दूं भाई, यस क्लियर हो गया। यस। चलो नेक्स्ट क्लास में लीनियर भी कर लेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होगी। हाँ बोलो बोलो। सर अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज होमोजेनियस,